विषय हमारा है आज नव तत्व। नव तत्व में पहले भूमिका का पोर्शन करेंगे। भगवान महावीर ने अपने 30 वर्षीय देशना काल में जहां कहीं जन कल्याण हेतु धर्म देशना दी है, यदि उन सभी देशनाओं का विषय विभाग किया जाए तो सभी विषयों का अंतर्भाव नव तत्वों में ही हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जितने भी आगम शास्त्र उपलब्ध हैं उन सब का विवेच्य विषय जो है, विवेच्य विषय जो है वो नव तत्व ही है। अब इस तत्व को इसको समझना है कि तत्व कैसे है। कल एक पॉइंट उठा था बीच में कि जैसे कि वस्तु वस्तु के 4 तरह से नाम हो सकते हैं किसी वस्तु को कहने का। अगर उस वस्तु को हम कहते हैं द्रव्य से, तो द्रव्य से वो चीज पदार्थ है। और जिसमें हम कहते हैं क्षेत्र से, तो अस्थिकाय है। अस्थिकाय से, काल से ये जो है ये द्रव्य है, और भाव से ये तत्व है। नौ तत्व को समझने के लिए भाव से ये तत्व है। वो जो 9 तत्व है वो खेल तो सारा पुद्गल और जीव में हो रहा है। अब उसमें भाव कहाँ स्टैंड करते हैं, उस भावों से वही वही जो है ना, वो पुण्य बांध रहा है, वही पाप बांध रहा है, वही कर रहा है तो जीव ही। तो वो जीव के जो भाव है वो उस समय उस तरह का तत्व है। जिस तरह के भाव होंगे, अब पुण्य करेगा तो पुण्य का, पाप करेगा पाप है तो वही करने वाला, संवर कर रहा है वही कर रहा है। जैसे हमने आत्मा से आज विभाग किए, वो उसी हिसाब से जब कषाय कर रहा है तो कषाय आत्मा, किशाय आत्मा, योग में है तो योग आत्मा। हाँ वो तत्व है। तभी जो दिगंबर मान्यता के अंदर उन्होंने पदार्थ तो 9 ही गए हैं, पदार्थ तो 9 ही गए हैं, और तत्व जो है ना वो 7 गए। तत्व का 7 इसलिए है कि आश्रम में जो आगमन है, आने का भाव है, कुछ बांधने का भाव है, वही पुण्य का भाव है, वही पाप का भाव है। अगर हम भाव से लेते हैं तो भाव से लेते हैं तो वो तो फिर वही आ गया ना तत्व। तत्व अगर तत्व आत्मा के हो रहे हैं तो 7 ही है। मतलब उनकी जो आइडियोलॉजी है उसके वो हिसाब से वो सही है अगर इस हिसाब से करें, क्योंकि गहराई से सूक्ष्मता से करा है। तो इससे हमें ये समझ आता है कि वस्तु जो है पदार्थ है। पदार्थ कैसे है कि जो वो द्रव्य है। क्षेत्र से अस्थिकाय है, क्षेत्र से अस्थिकाय है। काल से वो क्या है, द्रव्य है, और तत्व है। तत्व किससे है, भाव से। ये सारा खेल भावों का है नव तत्व में। अब हमने एक चीज जानी थी, षट द्रव्य, कि लोक की रचना षट द्रव्य से हुई है। अब लोक की रचना षट द्रव्य से हुई है तो ये तो लोक में, अंदर लोक में हमें क्या प्रोवाइडेड है, क्या है लोक के अंदर जो है। एक तो पहले की लोक की फॉर्मेशन इन्हीं द्रव्य से हुई है। जहां पर सिर्फ आकाशास्ती काय है वो अलोक है, और जहां ये 6 इकट्ठे हैं वो लोक है। वो लोक है, ये कोई बाउंड्री वाल तो है नहीं। वो अलोक में ये लोक है। लोक कहाँ है, जहां पर 6 द्रव्य हैं। और लोक से बाहर क्या, जहां एक द्रव्य है, आकाशास्ती काय। मतलब इस सिंपलिसिटी से अगर समझेंगे ना तो पूरा ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ हम पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये हाँ ये सारा सामने दृश्य है, सारा सामने दृश्य है। अब उसमें 6 द्रव्य जो हैं, उसमें 2 द्रव्य जो हैं वो है मंच। यहां खेलने के लिए मंच दे रहे हैं मंच। हाँ, एक आकाश है और एक काल है। काल आपको ड्यूरेशन देता है, कितनी देर ठहरना है, और मंच आपको तूने यहां ठहरना है, आकाश दे रहा है, ये मंच है। और दो दो जो है वो मंचक द्रव्य हैं। 2 मंचक द्रव्य हैं। हाँ, एक जीव हो गया और पुद्गल है। खिलाड़ी यही 2 हैं, यही 2 हैं। मंचक द्रव्य ये कि ये दोनों जो है इन्होंने खेल कर रहा है, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब देखने वाले हैं। देखने वाले हैं, एक स्थान दे रहा है। और जो बाकी 2 बचे, धर्मासी का है, वो उसको अपने साथ जैसे स्टेज पे बुलाया जाता है, मंच पे,
तो वो दोनों लेके आते हैं, समझो, दो आतियां, एक उसको ला रहा है, एक उसको स्थित कर रहा है। तो ये उस मंच पे आने का मंचक द्रव्य के सहायक हैं और वो उसको वहां लाते हैं। अब ये रचना आपको सच स्टेज की समझ आ गई, बहुत बढ़िया। ये स्टेज की समझ में आ गई कि ये रचना है कि जीव को पहले यहाँ क्या क्या मिला हुआ है, उसका आना, उसका रुकना, उसने कहाँ ठहरना है, आकाश है वो उसका मंच है, और कितनी देर तक ठहरना है वो भी मंच है। स्टेज पे आप कितनी देर बोलोगे, करना भी इतनी देर है, उसके बाद उतर के चले जाना। ये हमारा जो है। अब रही बात, अगर इस लोक में रहना है तो षट द्रव्यों से खेलते रहो, ये बार बार मंच पे आते रहो, टाइम लेते रहो, यहाँ पार्ट प्ले करो और चले जाओ। जिसमें आपने इस संसार को छोड़ना है, मुक्ति की तरफ जाना है, तब नव तत्व का सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि जाओगे तो आप भावों से ना, आपकी जीव ने अब जाना है, जाने का पहले भाव करेगा। जब भाव करेगा तो उसको फिर समझ में आएगा कि किस तरह वो बंद हो रहा है, जीव जीव का बंद हो रहा है, किस तरह वो आगे आश्रव करेगा। अगर रहता है आश्रव करते करते आश्रव कम करते जाना है और मैंने मुक्त होना है, तो संवर निर्जरा मोक्ष, जीव जीव बंद, पाप पुण्य का आश्रव, संवर निर्जरा मोक्ष, ये समझ आ जाएंगे। जाने का ये रास्ता, ये जाने का है। अब जो जो ये बंध जो हैं, बंध भी उसके कम होते जाएं, बंध कम होते जाएं, बंध कम होंगे तो ये आश्रम आगमन कम होगा, संवर निर्जरा करते हल्का होता जाएगा, करते करते एक समय आएगा कि संवर से रुकेगा, निर्जरा से हल्का होगा और बिल्कुल खाली हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। बड़ा सहज प्रोसेस है, कितना आसान है कि आपको आगमन रोकना है, पहले अपना बंद रोको, पुद्गलों से बंद रोको। अब पुद्गल का बंद जितना कम होता जाएगा, इसका मतलब है पुद्गलों से हटो। पहली चीज है कि आपको पुद्गलों से हटना, जितना जितना आप पुद्गलों की तरफ दृष्टि डाल रहे हो, आपका बंद हो रहा है, कोई ना कोई इंद्रिय आपकी बंद करा रही है, आपका बंद हो रहा है। इसका मतलब पुद्गलों से हटना फर्स्ट पॉइंट है। अपने आप को पुद्गलों से बचाओ, यहां तक बचाओ ये शरीर भी अपना नहीं समझ में आ जाए, पुद्गलों से आपका संबंध छूटेगा, और फिर जब पुद्गलों से संबंध छूटेगा तो उनका आगमन जो है आश्रम के थ्रू वो भी बंद होगा, और फिर रुक गया, जब संवर हो गया तो निर्जरा भी हो जाएगी। क्योंकि वो जो निर्जरा इसलिए हो जाएगी, वो ऑटोमेटिकली टाइम बंद है, टाइम समय बद्ध है, वो उन्होंने अपने समय पे जाना है, वो तो आते आते खिरती जाएंगे, कर्म खिरते जाएंगे, और आप बस नवीन को रोक लो, बाकी का आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। अब इस तरह अगर सारा समझ में आ जाता है, ये बात समझ में आ रही है कि ये इस तरह सारा खेल ऐसे होना है। और इसमें एक ये भी समझना है कि ये पुद्गल के साथ बंद मेरा ये कोई बाद में नहीं हुआ, शादी नहीं है, ये अनादि से है। इसका इससे छुटकारा पाना ही मेरा लक्ष्य है, यही मुक्ति है, छुटकारा पाना ही मुश्किल है। तो अब ये इसमें जो है कि ये भगवान महावीर ने ये बताया गया है कि 30 वर्ष की देशना काल में जहां कहीं जन कल्याणी धर्म देशना कहीं भी दी है, उसका कहीं पर भी आप उसके अंतर्भावों को जानेंगे तो नव तत्वों में मतलब यह है कि मुक्ति का मार्ग ही बताया। और दूसरे शब्दों में कहे तो जितने भी आगम शास्त्र उपलब्ध है उन सब का विवेच्य विषय जो है, जो विवेचन जो किया विषय, वो नव तत्व ही है। देखा जाए तो नव तत्व में 6 द्रव्य भी आ गए, हाँ, और 5 अष्टिकाएं हाँ, भी आ गए, और त्रिपदी भी आ गई, हाँ, और ये कार्य द्रव्य भी आ गया, सारा कुछ है, सारा कुछ है। और आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, हाँ, कुछ भी नहीं समझा, सिर्फ 9 तत्व को समझकर भावों से, और कैसे भाव, जो के त्यों जैसे उन भावों से उन्होंने समझाया है, उस भावों से अगर समझ लिया तो सम्यक दर्शन हो गया, तो सम्यक दर्शन हो गया। कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, कोई कुछ नहीं पढ़ा, ये 9 तत्व का ये एक सबसे बड़ी इसकी खूबी है। और ये सिर्फ व्यवहार से नहीं कह रहा, सम्यक दर्शन निश्चय से हो सकता है अगर भावों की तरह समझ ली।
अब इतना इसका मतलब है कि इसकी कितनी बड़ी भूमिका है। जब आपने कहा ना कि नव तत्व करवाओ ये वाला इसका, तो नव तत्व देखिए वो हमने वो ले लिया 25 बॉल में भी ले लिया, वो तो बड़ा स्थूल लेते हैं ना, वो तो 25 बॉल के हिसाब से लिया। अब जो है इसमें हम समझेंगे कि एक एक को लेंगे कि जीव क्या है, अजीव क्या है, सारी चीजों को पहले एक बार समझेंगे। ये सारी नव तत्व की भूमिका है। तो पहले थोड़ी सी आइटम हम भूमिका की करके, क्योंकि वो शब्द जो यूज होंगे उनकी परिभाषा अभी से मालूम हो जाए, अभी से मालूम हो जाए। तो इसमें आया जीव तत्व क्या है। अब हमने ये भी समझ लिया कि तत्व क्या है। तत्व शब्द जो है ये उसका भाव से है। अब ये डेफिनेशन भी समझे कि वस्तु को पदार्थ भी कह सकते हैं, अस्थिकाय भी कह सकते हैं, अस्थिकाय भी कहेंगे, द्रव्य भी कहते हैं और तत्व भी कहते हैं। अब जीव आगम शास्त्रों में जहां कहीं विभिन्न स्थलों में जीव का वर्णन मिलता है, उन सभी भेदों को मिलाकर जीव के 563 भेद हैं। ये आपको विस्तार में 25 बोल में करा दिया कि ये कैसे है। 15 के इसमें इसमें ये जैसा ये बनाया गया है कि ये मनुष्य क्या है, ये 15 जो है ये कर्म भूमि, ये कर्म भूमि 56 अंतर्द्वीप है, इनका टोटल 101 हुआ। और फिर ये जो है पर्याप्त अपर्याप्त और इसमें समूर्छिम समूर्छिम, तो 3 हो गए, 3 कैटेगरी से मल्टीप्लाई करा तो 330। ऐसे इसका स्थावर का हुआ, स्थावर में 4 गुना 4 करा तो इसमें वनस्पति को छोड़कर 4 स्थावर ले लिए, वनस्पति को छोड़कर। और फिर इसको 4 को 4 से कैसे हुआ, पर्याप्त अपर्याप्त हो गया, बादर और सूक्ष्म बादर हो गया। ये 4 कैटेगरी, 4 को 4 से 16 कर दिया। और उसको जो वनस्पति वाला है उसमें 3 हो गया, 3 खंड हो गए। हाँ प्रत्येक साधारण हाँ, प्रत्येक साधारण से, तो वो उसके कारण उसको हमने 3 से बड़े 6 कर दिया, तो उसका टोटल 22 हो गया। यानी स्थावर तो 22 है। पचेंद्रीय कितने हुए, बाकी 5 × 4 कर दिए, ये भी उसी हिसाब से। और विकलेंद्री 3 होती हैं, बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, उसके 6 हो गए, पर्याप्त या पर्याप्त मिलाकर। ये टोटल 48 हुए, तो ये 48 यहाँ पे टोटल कर। इसी तरह ही जितने देव हैं, देव जो होते हैं वो टोटल बनता है 99। इसमें सब तरह के लिए, किलविशी देव लिया, जृंबक भी लिए, सारे लिए। तो ये जो है भवनपति, व्यंतर, जृंबक, ज्योतिष देव है। ज्योतिष देश में एक ध्यान रखना है कि चर और चर अलग लिए, चर अचर लगी है। ज्योतिष वैसे 5 होते हैं, इसमें 10 लिए, 10 लिए। वैमानिक देवों के 26 देवलोक जैसे हैं, तो उसके 26 और 9 लोकांतिक देव ले लिए। और ये जो किलविशी 3 ले लिए। और उसके बाद परमाधामी, ये भी अलग लिए परमाधामी। हालांकि ये असुर कुमारों में ही होते हैं परमाधामी, लेकिन इसको भी अलग लिया है इसमें 99 198 का। उसके बाद में और फिर नारक का पर्याप्त करके 7 नरके हैं, तो 7 नरकों को यहाँ अलग लेकर और उसके 14 करके टोटल 563 बना। जीव के स्वाभाविक और वैभाविक गुणों का विभिन्न आगमों में विशेष वर्णन विभिन्न स्थानों पर मिलता है। उस वर्णित विषयों का समावेश जीव तत्व में समाविष्ट हो जाता है। अब जीव के स्वाभाविक और वैभाविक गुणों का, अब उसका स्वभाव क्या है। स्वभाव जो है वो जीव का स्वभाव पता है कि अपने में ज्ञाता दृष्टा रहना। अच्छा, एक बात और बताने की है कि जो तत्व है ना, उसको अब पदार्थ और तत्व का जो फर्क आया था जीव द्रव्य का, उसमें पदार्थ का और तत्व का, तो तत्व क्या है कि तत्व उसकी एक भाव से तत्व है। तत्व को हमने दिया था ना, वस्तु का जब क्लासिफिकेशन का, तो पदार्थ, अस्थिकाय, द्रव्य और तत्व। तत्व कैसे बनता है, वो भाव के कारण। जिस समय जो भाव है वो तत्व है ना, उस समय की वो अवस्था तत्व है। हाँ, अभी संवर कौन कर रहा है, आश्रम कौन कर रहा है, निर्जरा कौन कर रहा है, वो उसका भाव ही है ना। जीव तो वही है ना। अब वो कर्म बांधना नहीं चाहता, कर्म रोकता है, और कर्मों की खपाना चाहता है, निर्जरा करना चाहता है, वो करने वाला तो वही है ना। उसके उसके इसमें भाव क्या है, उसका रोल बदल गया। 9 तत्व में है तो दो ही जीव और अजीव है ना, जीव अजीव है। अब जीव भाव कर रहा है, तो जीव के भावों के अनुसार ये जो है, ये भावों से ये क्या हो गए, ये 7 हो गए भावों से। और पदार्थ की गिनती से करें तो 9 है। 7 इसलिए दिगंबर मान्यता है, हमने तो 9 ही लिया,
स्थानकवासी परंपरा के अंदर इसको नौ ही लिया, नौ ही तत्व, नौ ही पदार्थ। उन्होंने भावों को ज्यादा एक्सप्लेन करते हुए भावों को ऐसे लिया। लेकिन मतलब नानी, जहाँ हम द्रव्य की बात करते हैं, हाँ, तो द्रव्य 6 है। वो सॉरी, हाँ द्रव्य है 6 छह ही है, छह ही है। 6 माने हैं। हाँ तो द्रव्य की जहाँ परिभाषा आई है, हाँ। वो शाश्वत होते हैं, अनादि अनंत होते हैं, हम्म और जो इस तरह की बातें आई हैं हम्म। द्रव्य की परिभाषा में, वो परिभाषा सब वस्तुओं पर तो लागू नहीं होती ना, पदार्थों पर तो लागू ये तत्वों पर लागू होती है। तत्व पे नहीं, वो काल 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 पे लिया द्रव्य को, काल के अनुसार। हाँ, काल 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 के हिसाब से अच्छा, उसको, द्रव्य में काल के अनुसार काल के अनुसार उसे कह दिया था। हाँ जी, हाँ, वो उस इस काल में कैसे, उस काल के अनुसार है, काल के अनुसार है। तभी बड़ा उसमें क्लैरिफिकेशन है वस्तु के लिए जी। कि काल के हिसाब से वो द्रव्य है। जहाँ काल बीच में जोड़ दिया तो हाँ, काल सबके साथ में अटैच हो गया। काल अटैच्ड है ही है ना, इसलिए इसको निकाल नहीं सके। हाँ, अस्थि काय नहीं होते हुए भी तभी 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 इसके बिना पुद्गल की जो अवस्थाएं हैं वो प्रदर्शित नहीं हो सकती, काल के बिना नहीं हो सकती पुद्गल की, कि काल के बिना। ये ऐसा क्यों है, ये काल से पता चलता है ना। तो अब द्रव्य, सॉरी, पदार्थ, तत्व और वस्तु जो नाम है, ये काल सापेक्ष है। सारी फॉर्मेशन है ही काल के हिसाब से। अब किस काल में वो क्या कर रहा है, वो तत्व बनता है। अभी ये तत्व है, अभी ये तत्व है। ठीक है, अब क्लियर हो। हाँ, अभी ये तत्व है। अब इसी तरह अजीव का है, अजीव परमाणु से लेकर महास्कंद तक का विषय, भूगोल खगोल का विषय, पुद्गलास्थि काय का अमूल चूत विषय है, और रूपी अरूपी पदार्थों का विषय है। द्वीप, भवन, नरकावास, विमान, नरक, स्वर्ग, भरत, ऐरावत, महावीर, विषधर पर्वत आदि, वर्षधर पर्वत इत्यादि विषय जिस जिस आगम में जो भी मिलता है वह अजीब तत्व के गर्भ में समा जाता है। ये अरूपी जीव का हो गया। अरूपी जीव में वही धर्म अधर्म आकाश और काल करके, और फिर चारों रूपी द्रव्य का द्रव्य क्षेत्र काल भाव से करा, 20 कर दिए अरूपी के, 30 तो अरूपी के हो गए, और रूपी के फिर डिवीजन करा, तो उसके हिसाब से वर्ण गंध रस स्पर्श को लेकर, और उसमें एक एक को अलग बाहर करके, और ये इसरे 530 और 30 मिलाकर 560। तो हमने देखा वो 563 है जीव के, अजीव के भेद 560। हाँ, पुण्य तत्व जनहित एवं जन कल्याण के निमित्त अवस्था के अनुसार अन्य जल स्थान वस्त्र औषध पुस्तक आदि द्वारा सेवा करना, दूसरे की सहायता करना, सबको सबके प्रति मन में मंगल भाव रखना, सबका हितैषी बनकर रहना, किसी को वाणी द्वारा सांत्वना देना, मंगलमयी कल्याणकारिणी भाषा बोलना, शरीर को परोपकार में लगाना, नमन के भाव से नमस्कार करना, ये समस्त कार्य पुण्य तत्व के ही अनेक रूप हैं। जहां कहीं लौकिक एवं लोकोत्तरिक पुण्य का आगमों में सामान्य एवं विशेष वर्णन मिलता है, वो पुण्य तत्व का ही विवेचन है। अब इसमें पुण्य को समझाया, ये शॉर्ट में पहले, फिर इसको डिटेल में लेंगे। ये पुण्य का पाप में क्या कि पाप आगमों में जहां कहीं सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक और अनुशासन विहीनता एवं दुर्व्यसनों आदि का वर्णन मिलता है, वही पाप है। लोक में अपराधों के जितने भेद अवान्तर भेद हैं, उन सब का समावेश पाप तत्व में हो जाता है। ये पाप सुनना। अब जब हम किसी नए आदमी के साथ बात कर रहे हैं तो उसको पता ही नहीं हो पुण्य क्या है, हम तो इसको कहते हैं, इसको बताने की जरूरत ही नहीं है पुण्य। लेकिन जिसको नहीं पता तो पुण्य क्या है और पाप क्या है, बड़े शॉर्ट में उसको समझ आ जाएगा। आपकी परिभाषा, पुण्य की परिभाषा बहुत सही। हाँ, कि आगमों में जहां कहीं सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, अनुशासन विहीनता जैसा कुछ भी किसी जगह से हटकर, मतलब आप यहां तक देख लीजिए, आपने किसी को समय दिया और समय पे पहुंचे नहीं, इसमें भी पाप है, उसमें भी पाप आ गया, इसमें भी पाप आ गया। आश्रव तत्व क्या है? आश्रव तत्व है मिथ्यात, असंयम, प्रमाद, कषाय, योग, हिंसा, झूठ, चौर्य, कुशील, परिग्रह, दुराचार, शोषण वृत्ति आदि का परित्याग ना करना, इंद्रियों की दास्ता में रहना, 6 कायों की विराधना में आसक्त रहना। इस प्रकार का वर्णन जिस आगम के अध्ययन, उद्देश्य या जिस गाथा में मिलता है, उस वर्णित विषय के अंतर्भाव आश्रव तत्व में समझ लेना चाहिए। ये उसका आश्रव हो जाएगा। कहीं पर भी चूक हुई, भावों में भी मिथ्यात्व में चला गया, वहीं उसका आश्रव हो जाएगा। हल्का होगा या भारी होगा वो अलग है, थोड़ा होगा या कम होगा, पर जैसे ही वो भाव अपने से
चार जो भाव प्राण हैं वहां से निकला और जैसा भाव है उस हिसाब से उसका आश्रम हो जाना है। जब तक अंदर है उन चारों के साथ है। चारों ये रक्षा प्रहरी हैं। हाँ, ये प्रहरी हैं, ये जो दिए गए उसके प्रहरी हैं। संवर तत्व क्या है? संवर तत्व है कुछ ये कर लिया हमने, आश्रव तत्व हो गया ना। आश्रव हो गया। अच्छा, संवर तत्व है आश्रव तत्व के निरोध करने वाले जितने भी उपाय हैं उन सबको संवर कहते हैं। आश्रव तत्व के निरोध करने वाले संवर के सभी भेद उपभेद संवर तत्व में समाविष्ट हो जाते हैं। आगमों में जहां कहीं संयम चरित्र आदि का वर्णन मिलता है वह संवर तत्व का ही परिचय समझना चाहिए। कहीं पर संवर तत्व में समाविष्ट हो जाते हैं। आगमों में जहां कहीं संयम चारित्र के ऊपर संयम और चारित्र आदि का वर्णन मिलता है वह संवर तत्व का ही परिचय समझना चाहिए। इस हिसाब से हाँ हम पथ्य परहेज को भी सम्मिलित कर सकते हैं। इसका पथ्य परहेज, हाँ एक क्यों नहीं खांसी होती है? वो है। संयम नहीं होता? पथ्य परहेज जो है वो संयम में ही आता है। तो संयम और चारित्र आदि का वर्णन मिलता है वह संवर तत्व का ही परिचय समझना चाहिए। उनका यथावत आचरण करना चरित्र या संयम है। इनसे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक संवर तत्व की आराधना होती है। अतः सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का वर्णन जिस रूप में वर्णित है वह प्रकारांतर से संवर तत्व का ही माना जा सकता है। आपने उससे संवरी किया है। 120 प्रकृतियों के अंदर 41 प्रकृतियों का आपने रोक लगा दी सम्यक दर्शन कारण। ये क्या हुआ? आश्रम को कम किया, संवरी किया ना, संवरी किया। निर्जरा तत्व क्या है? संवर पूर्वक निर्जरा ही केवली भाषित धर्म है। निर्जरा का अर्थ है तपश्चर्या के द्वारा कर्मों की स्थिति और रस को इतना मंद कर देना जिससे कि वो आत्मशक्ति के विकास में बाधक न बन सके, वह निर्जरा है। सम्यक तप से कर्मों का ऋण किश्तों में उतरता जाता है। सम्यक तप से कर्मों का ऋण किश्तों से उतरता जाता है। कर्म वर्गना के पुद्गलों को आत्म प्रदेशों से अलग करना निर्जरा है। वह तप से होती है। तप आदि का उल्लेख आगमों में जहां किसी स्थान में हो उन सभी का अंतर्भाव निर्जरा तत्व में समझ लेना चाहिए। कर्मों का ऋण कैसे आपने लिखा ना, सम्यक कर्मों का ऋण उसका तप करा है जिसमें सम्यक तप से तप अगर सही है आपका, हाँ तो कम की तप का काम क्या है? वो जो पूर्वकृत कर्मों की निर्जरा करते तब से आपने उसकी निर्जरा कर दी। जो अपने समय से आने थे उन्हीं कर्मों को आपने पहले ले आए। तो किश्तों में हो गया ना, जैसे जैसे आपने तप किया हाँ। वैसे वैसे कर्म। बंध तत्व क्या है? उदय उदीर्णा सत्ता उद्वर्तन अपवर्तन संक्रमण निद्रित निकाचित आदि का मूलाधार बंध है। जो मूल आधार है उसका वो बंध है। बंध के अभाव में उक्त सभी का अभाव हो जाता है। बंध 4 प्रकार का है: प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। कर्म सिद्धांत विषयक सभी बातों का वर्णन जिस कालिक एवं उत्कालिक तथा पूर्वगत शुद्ध कर्म प्रवाद में मिलता है उन सब का समावेश बंध तत्व में हो जाता है। ये 8वां पूर्व था, ये कर्म। आत्म प्रवाद जो है वो 7वां था और 8वां ये कर्म प्रवाद। तो ये पूर्व जो है इस पूर्वगत शुद्ध कर्म प्रवाद में मिलता है, उन सब का समावेश बंध तत्व में हो जाता है। मोक्ष तत्व क्या है? सभी तरह के बंध से मुक्त होना ही मोक्ष है। सभी तरह के बंध से मुक्त होना ही मोक्ष है। मोक्ष का स्वरूप, मोक्ष का उपाय, सिद्ध गति, सिद्ध आत्मा का स्वरूप आदि उनके स्वाभाविक गुणों आदि का वर्णन या उल्लेख जिस जिस आगम में जैसा मिलता है उन सब का समावेश यथासंभव मोक्ष तत्व में ही हो जाता है। तो बड़ी स्थूल परिभाषा है, सिर्फ समझने के लिए कि जब बोल रहे हैं बिल्कुल एक नए व्यक्ति के लिए तो मोक्ष क्या है, ये सारी स्थूल बड़ी भाषा है। यदि हमें श्रवण भगवान महावीर की सर्वज्ञता पर अटल विश्वास है तो उनकी वाणी द्वारा वर्णित समस्त विषयों एवं नव तत्वों में समावेश हो जाता है। क्योंकि हाँ, विषयों का नव तत्व में समावेश हो जाता है, क्योंकि आगम शास्त्रों में नव तत्वों का ही विस्तार है। ये सारा 9 तत्वों का ही विस्तार है। सत्य 2 प्रकार का होता है, जैसे कि द्रव्य सत्य और भाव सत्य। तत्वों पर यथावत श्रद्धान करना भाव सत्य है। सम्यक दृष्टि भाव सत्य का अनुयायी होता है।
भाव सत्य की अपेक्षा द्रव्य सत्य को सब कुछ समझ लेना सम्यक दर्शन को मान्य नहीं है। मतलब द्रव्य सत्य को नहीं, द्रव्य सत्य का आश्रय तो अनात्मवादी भी लेते हैं। जिस किसी को आप बात करते हो, सही बात कर रहे हो, सच है, आपको पता है, लेकिन उससे अगर उसके भावों की हिंसा हो रही है तो वो भाव सत्य नहीं है, इसलिए मृषावाद। द्रव्य से तो सत्य है, वो जो आप जानते हो वो द्रव्य सत्य है, मतलब द्रव्य सत्य है, लेकिन द्रव्य सत्य को जिसको आपने वो सच बताया वो भाव से चलित हो गया, उसको आपने हिला दिया, तो वो भाव सत्य नहीं। और इसलिए उसको भगवान ने कहा कि तू क्षमा मांग अपनी पत्नी से, क्योंकि प्रयोजन उसमें असत्य रहा ना। दूसरे उसका जो परिणाम आया, परिणाम आया तो भावों से तो असत्य हो गया ना, दूसरा दुखी हो गया। ऐसा सत्य क्या किस काम का, ऐसा सत्य किस काम का जिससे दूसरा दुखी हो जाए, दूसरा दुखी हो जाए। तभी वो जो है ना, इट इज ऑलवेज बेटर टू बी काइंड देन टू बी राइट। भाव सत्य होने के लिए है, तू द्रव्य से सत्य होगा, तू राइट है, तुझे पता है तू सही है, फिर भी उस सही को तू बताते हुए किसी को अगर दुखी कर रहा है तो ये मृषावाद में आ गया, ये भाव सत्य के साथ। पर जिसकी जो मान्यता है वो तो अपनी वही मान्यता पकड़ेगा। मान लो हमें किसी ये बात तो निकाल दो, नहीं नहीं, वो मैं कर दूसरा नहीं, हमें तो भगवान की वाणी है ना, वो जो मर्जी समझता रहे, अपने को क्या लेना देना है इसमें। अभी दूसरे का क्या है, अगर हम उसको समझाएं तो चोरी करना गलत ना, आप किसी को समझा ही नहीं सकते, यही फंडामेंटल मिस्टेक। नहीं, मान लो हमने उसकी किसी बात का विरोध किया, वो देखिए उसको, उसकी मान्यता के विरुद्ध कहा जा रहा है। वो महाशतक को समझ आ गया ना, जब भगवान ने कहा तू उससे क्षमा मांग ले, उन्होंने ये थोड़ी कहा नहीं मांगूंगा, उसको बात रियलाइज हो गई कि हाँ ये गलती भूल हुई है, कि उसको ये कह दिया। सबको खुश नहीं रखा जा सकता, सीधी सी बात। नहीं, आप किसी को खुश कर ही नहीं सकते, ये नहीं, इस बात को निकाल दो ना अपने अंदर, अपने अंदर से क्यों, नहीं नहीं, आप किसी को क्यों करना चाहते हो, पहले तो यहां से लो ना। आपकी धारणा ही गलत है कि मैं किसी को सुखी कर दूं, मैं इनको खुश कर दूं, ये मेरी सारा यही तो फंसता है मनुष्य, इसमें से निकलना है। मैं किसी को कुछ कर दूं, ये मेरी माँ ने देखा मैंने क्या कर दिया इसका, जो उसका होना है वही होगा, और तू जो कर रहा है तू कर्तृत्व बुद्धि, ये कर्तृत्व बुद्धि है, और फिर वो प्रशंसक रहे, ये भोक्तृत्व बुद्धि है। ये जब तक हमारे अंदर रहेगी ना कर्तृत्व बुद्धि, ये कर्तृत्व बुद्धि, ये एक्चुअल में क्या है, ये शरीर आदि का जो है ना, शरीर आदि का जो फैक्टर है ना, शरीर आदि का जो फैक्टर है ये कर्तृत्व बुद्धि है। शरीर आदि क्यों, उसमें कर्म है, ये पुद्गल है, मैंने किया, इसको बनाया, ये मेरा बेटा, इसने करा, ये जो मेरा जब कहते हो मेरा बेटा, तो ये आपकी बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि है, तू ये काम कर, ये मेरे बेटे ने ऐसा काम करा, ये भोक्तृत्व बुद्धि है। शरीर आदि का जो फैक्टर है तीनों में से वो ये करता है, और जो ये आपका अहमत्व बुद्धि, और ये जो बुद्धि है आपकी, ये जो है, ये सारी क्या है कि ये पकड़ती है दूसरा फैक्टर, राग आदि, अहम बुद्धि जो आ रही है सारी जो है, हाँ राग आदि, और ये द्वेष भी करते हो, राग द्वेष का, इसका मतलब द्रव्य कर्म और भाव कर्म, इसको एक्सप्लेन करने के लिए वो आ जाएंगे, दो आ जाएंगे। और ये चारों जो है ना, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, अहमत्व बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि, ये इस तरह, ये वो शरीर आदि को संभाल रहे हैं, ये तीनों का ही जमावड़ा है ना, ये जो आपके साथ जमावड़ा है ये शरीर आदि है, शरीर आदि में आपका धन दौलत परिवार रिश्तेदार ये समान, ये सारा कुछ वस्तु सारा शरीर आदि हो गया, जिसको दिगंबर मान्यता में नौ कर्म कह दिया, शरीर आदि कह दिया। और फिर क्या, भाव आदि और राग आदि, राग आदि उसके साथ द्रव्य कर्म और भाव कर्म है, राग आदि, ये दो का वो है, ये चारों के अंदर आत्मा के साथ संबंध है, ये चारों ही बोलते हैं। मैं किसी को खुश कर दूं, मेरे से वो प्रसन्न हो जाए, मैंने उसका ये कर दिया, तो कुछ नहीं किया, तू अपना कार्य करता रहा आराम से, वो खुश होता हो जाए, दुखी होता हो जाए, तुझे अपने को कुछ नहीं लेना दे, तू उसका कुछ कर नहीं सकता, वो तेरा कर नहीं सकता, तो फिर क्यों अपनी बात को, अपनी इंपॉर्टेंस रखना चाहता है। ये जो हमारा भाव है ना,
ये मेरा कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि है। किसी का मैं करता हूँ, मेरे में कर्ता भाव है, और फिर वो मेरा एहसान माने, ये भोक्ता भाव है। वो आपको आनंद देता है, वो कहता है थैंक यू, वो कहता है जी आपने तो मेरा कल्याण कर दिया। ऐसा छाती फूलती है उसकी, क्या मैंने इसका, ये देखो ये मान रहा है इसको, ये क्या है, ये फंस रहा है तू, कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि। फंसते हैं मकड़ी की तरह। हाँ। सम्यक दृष्टि द्रव्य सत्य को मानने से इंकार नहीं करता, वह तो तत्वों पर श्रद्धांत यथावत करते हुए व्यवहारिक लौकिक एवं द्रव्य सत्य को भी कथनचित सत्य मानने से उसकी सम्यक दृष्टिता नष्ट नहीं होती। मतलब लौकिक या द्रव्य सत्य को भी कथनचित सत्य मानने से उसकी ये नष्ट नहीं होती सम्यक दृष्टि, किंतु भाव सत्य को छोड़कर द्रव्य सत्य को ही सब कुछ समझ लेना मिथ्यात्व है। अब यहाँ द्रव्य सत्य की बजाय भाव सत्य की कितनी इंपॉर्टेंस है। यदि कोई व्यक्ति कंकर पत्थर मल मूत्र वाले मार्ग पर संभल कर चल रहा है, वह द्रव्य यत्न है, और 6 काय की विराधना के भय से करुणा बुद्धि से ध्यान पूर्वक चलना भाव यत्न है। जहां द्रव्य यत्न है वहां भाव यत्न हो भी सकती है और नहीं भी, किंतु जहां भाव यत्न है वहां द्रव्य यत्न का होना अनिवार्य है। तो संभल संभल कर चलना जो है, हाँ, वो द्रव्य यत्न है। तो संभल संभल कर चलने में भी तो भाव है ना। कंकर पत्थर मलमूत्र यही तो बात कर रहे हैं, खुद ना गिर जाए। खुद का जीवों की रक्षा के लिए नहीं, वो अपनी रक्षा के लिए। भाव यत्न है, वहां द्रव्य यत्न का होना अनिवार्य है। हाँ। प्रत्येक द्रव्य के 2 रूप हैं, बाह्य और आंतरिक। दोनों पहलुओं को यथावत समझना क्रमशः द्रव्य सत्य और भाव सत्य है। सम्यक दृष्टि भाव सत्य को तो निश्चय ही अपनाता है, किंतु वह द्रव्य सत्य का अपलाप भी नहीं करता, क्योंकि वह भी तो शरीर की तरह उसी का बाह्य भाग है। ये भी क्या, द्रव्य सत्य क्या है, भाव सत्य तो उसका अंदर का भाग है, और द्रव्य सत्य का अपलाप भी नहीं करता, क्योंकि वह भी तो शरीर की तरह उसका बाह्य भाग है। द्रव्य सत्य भाव सत्य का अपलाप अवश्य करता है। शरीर को ही सब कुछ समझ लेना, आत्मा के अस्तित्व को अनुभव करते हुए भी उसे ना मानना, भाव सत्य का अपलाप है। जो भाव का सत्य है उसका अपलाप है, उसका खंडन कर रहा है। बहुत बहुत गहरी बात है। हाँ, अनुभव करते हुए भी उसे ना मानना, ये जो है। अब ये देखेंगे जो तो 9 तत्व है ना, इसमें बातें वो गहरी होंगी कि इसमें भाव, सारे भाव से 9 तत्व हैं, अच्छे तत्व हैं। और वो 6 द्रव्य जो है ना, वो स्थूलता में है। हाँ, वो उसको आप कैसे बता रहे हो, द्रव्यतय बता रहे हो, ये भावतय जो हो रहा है। जैन दर्शन भाव सत्य एवं 9 तत्वों पर आधारित है। जैन दर्शन भाव सत्य एवं 9 तत्वों पर आधारित है। 9 तत्वों पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, अथवा पंच परमेष्ठी पर श्रद्धान करना, दृढ़ निश्चय रखना सम्यक दर्शन है। जिन वाणी के अनुसार 9 तत्वों पर या पंच परमेष्ठी पदों पर दृढ़ निश्चय करते हुए सम्यक दर्शन कभी दूषित नहीं हो सकता। अब 9 तत्वों का महत्व क्या है, यह समझना अति आवश्यक है कि यदि कोई जीव कर्म सिद्धांत के संबंध में अधिक या कुछ नहीं जानता हो, मतलब कुछ नहीं, अधिक नहीं, कुछ नहीं जानता हो, तो भी उसे सम्यक तो हो सकती है। परंतु इतना आवश्यक है, मतलब तब भी उसे सम्यक तो हो सकती है, उसने कोई आगम, कोई शास्त्र कुछ नहीं पढ़ा। आप ये देखिए ना, जब ये बताया गया कि 8 वर्ष की आयु में उस बच्चे को गर्भ का काल मिलाकर उसके बाद में वो सम्यकदर्शी हो सकता है, तो फिर उसने 8 वर्ष का बच्चा। अच्छा, मतलब ऐसे कोई हुआ है क्या, ऐसी घटना है कि नाम? अब मतलब बताया गया तो हुआ होगा, अब ऐसा कोई है तो वो भी आ जाएगा बच्चे में। तो देखिए, जिस बच्चे को इतना छोटा सा अवंता मुनि, ये समझ आ गई बात। अब सम्यक दर्शन होना या नहीं होना बात है, बट वो इतना तो उसके अंदर आ गया कि ये गुरु, मैंने इनके साथ जाना है, इनके साथ जाना। हाँ, आचार्य वज्र, वो भी कैसे मतलब उसके कि टिकट में श्रद्धा। हाँ, उसको भी ले सकते हैं, ले सकते हैं। वज्र स्वामी, हाँ, आचार्य वज्र हाँ, स्वामी। वो पालने में पड़े पड़े जब सब कुछ सीख जाता है, हाँ, समझ। तो परंतु इतना आवश्यक है कि उसे जिनेन्द्र कथित प्रयोजन भूत नव तत्वों का ज्यों का त्यों श्रद्धान। जिनेन्द्र कथित, पर सब में आवश्यक क्या चीज है कि उसे जिनेन्द्र कथित प्रयोजन भूत नव तत्वों का ज्यों की त्यों श्रद्धान हो। जिन भावों से भगवान ने बताया है, उन भावों से, रटा हुआ नहीं है कि आपको को मुझे तो 9 तत्व आते हैं, मुझे तो सम्यक दर्शन हो गया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं।
ज्यों का त्यों शब्द जिन चीजों से एक्सप्लेन किया हुआ है, अर्थात जिन भावों से तीर्थंकर भगवंतों ने परूपना की है वैसा श्रद्धान अवश्य हो, परीक्षा द्वारा तत्व निर्णय किया हो, मतलब सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो, तत्व निर्णय किया हो, स्वयं पर का भेद ज्ञान हो, अपना यथार्थ स्वरूप भाषित हो, कर्म के बंध में उसके फल में प्राप्त सामग्री में उसे कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि ना हो। यानी कर्म, अब यहां आ गया ना, कर्म के बंध में और उसके फल में प्राप्त सामग्री में उसे कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि ना हो, शरीर आदि और राग आदि में अहम बुद्धि और ममत्व बुद्धि हो। ज्ञान चेतना में हाँ हाँ, तो कर्म कर्तृत्व चेतना में ना भोक्तृत्व फल में आया, यहाँ पर होगा शरीर आदि और राग आदि में अहमत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि ना हो। तो हाँ, यहाँ थोड़ा हो गया, द्रव्य कर्म के हिसाब से उससे बांधा है। शुभ अशुभ भाव देह आदि की क्रिया में जीव ने धर्म ना माना हो, इन दोनों से रहित त्रिकालिक ध्रुव ज्ञानानंद स्वरूपी मैं आत्मा हूं। देह आदि की क्रिया तो जड़ की क्रिया है, पर द्रव्य की क्रिया है, जीव उसे कर ही नहीं सकता। शुभ अशुभ राग तो विभाव है, स्वभाव नहीं है, जीव के स्वभाव से विपरीत भाव है, तो फिर विभाव करके जीव को स्वभाव पर्याय कैसे प्रकट होगी। सम्यक दर्शन स्वभाव पर्याय प्रकट होने पर ही मोक्ष मार्ग आरंभ होता है। ये स्वभाव पर्याय है, सम्यक दर्शन रूप स्वभाव पर्याय प्रकट होने पर ही मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। ये सारी उसकी बेसिक चीजें थी कि जो हमने नव तत्व के विषय में बताना, कि उसमें कितने ये एलिमेंट कितने बताए गए, कि 9 तत्व हैं, जो है 9 तत्व हैं। 9 तत्व में जीव अजीव बंध, जीव का अजीव के साथ बंध हुआ, पुण्य पाप आश्रव, आश्रव जो हुआ, इसको आश्रव जो हुआ वो पुण्य और पाप का हुआ। ये शब्द ना श्रय नहीं है, स के पैर में र है, आश्रव स्रोत, हाँ श्रोता, श्रोता वाला, श्रोता वाला नहीं, श्रोता वाला नहीं, पानी के स्रोत, स्व वाला, हाँ दंते से हाँ हाँ, मतलब अगर आश्रव वो स्व हो दूसरा रखेंगे तो गलत है। ये ऐसा, हाँ इसका जो है ना आश्रव होना है, हाँ, आश्रव मतलब होता है रिसना, हाँ, रिसना, श्राव, श्राव होना, रिसना जो है ये एक्चुअल ये शब्द है, हाँ, लेकिन कई किताबों में आश्रव भी आया, हाँ जी, ज्यादातर आश्रव भी आया हुआ है। हाँ, लेकिन ये जब समझ आता है कि आश्रव का मतलब है कि ये टपक रहा है, प्रतिशत आश्रव हो रहा है, ये जो श्रम का अर्थ तो श्रुति से सुनने से जैसे जैसे छत पर पानी आ जाए, बरसात का खड़ा हो जाए और फिर बूंद बूंद टपकती है, ऐसे ये आश्रव होता कुएं में भी होता है, हाँ, कुएं में से पानी जो पानी, रिसता है, हाँ, इसको तो आप- जिसे हम सत रिसना कहते हैं ना, रिस रहा है, रिस रहा है, इसको स्रोत बोलते हैं। हाँ स्रोत। अस्तित्व की दृष्टि से जो मूल वस्तु या पदार्थ है वह तत्व है, जिसे हम सत्य रियलिटी भी कहते हैं। अब तत्व शब्द के 2 फलितार्थ हुए, अस्तित्व, अस्तित्व में तत्व है ना, अस्तित्व की दृष्टि से जो मूल वस्तु या पदार्थ है वह तत्व है, अस्तित्व की दृष्टि से, जिसे हम सत्य रियलिटी भी कहते हैं, यानी कि वो नित्य है, कहते हैं सत्य है, नित्य है। ये तत्व मीमांसा का विषय है, ये तत्व की मीमांसा जो है ना, इस पे जो चर्चा हो रही, तत्व मीमांसा का विषय। और द्रव्य के वास्तविक सारभूत स्वरूप को तत्व कहते हैं, जिसके जानने से पदार्थ का निर्णय हो। द्रव्य के ये 2 चीजें हो गई, अस्तित्व की दृष्टि। और तत्व का दूसरा अर्थ क्या है? तत्व परमार्थिक वस्तु, मतलब जो परमार्थ यानी मोक्ष की प्राप्ति में साधक या बाधक बनता है वह परमार्थिक पदार्थ तत्व है। मतलब वो जो भाव से तत्व जो है ना, वो परमार्थिक पदार्थ बनता है, मोक्ष के प्रति वो साधक या बाधक है। साधक कैसा है? जैसे संवर निर्जरा मोक्ष है। बाधक तत्व क्या है? आश्रव है, पुण्य पाप का आश्रव कर रहा है। आश्रव जो है ये बाधक का हो गया। बंध, बंध भी बाधक तत्व हो गया। बंध हो रहा है कर्म के साथ, आश्रव हो रहा है, ये कौन से बाधक तत्व है। और साधक तत्व है, दोनों जानने पड़ेंगे, दोनों जानिए। जो परमार्थ यानी कि मोक्ष की प्राप्ति में साधक या बाधक बनता है वह परमार्थिक पदार्थ तत्व है, वो तत्व है। ये तो पहले है, ये इसका मतलब है कि ये बाद में भावतः, भावतः अब आ गया यहाँ पर कि परमार्थिक पदार्थ तत्व है। और तत्व हमने जाना था कि भाव से तत्व कहते हैं उसे। जब वस्तु का हमने एनालिसिस किया है, नव तत्वों में विवेचित सभी तत्व की मीमांसा, मीमांसा का मतलब होता है विचारना या विवक्षा, विवक्षा से उस दृष्टि से की गई है, इसलिए ये आचार मीमांसा के तत्व हैं। ये आपके आचार मीमांसा में आते हैं। तो इसमें क्या हुआ
कि आपने ये जो इसको आचार में ले लिया, आचार में मान सके तत्व, आचरण के अंदर 9 तत्वों में संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 3 अंतिम तत्व आध्यात्मिक हैं, परमार्थ के साधक हैं, तथा शेष 6 शुरू के तत्व बाधक हैं। मोक्ष की साधना करने वाले मुमुक्षु अजीव, जीव, बंध, पुण्य, पाप और आश्रव, इन 6 से मुक्त होकर मोक्ष तत्व तक पहुंचता है। ये बाधक तत्व है और वो साधक तत्व है, जिसकी इसका साधना करनी है वो साधक तत्व है। ये क्या मोक्ष की साधना करने वाला मुमुक्षु अजीव तत्व, बंध, पुण्य, पाप और आश्रम, इन 6 से मुक्त होकर मोक्ष तत्व तक पहुंचता है, जिसमें संवर और निर्जरा उसकी साधना मार्ग है। ये साधना मार्ग। जैन दर्शन में तत्व को विस्तार से समझाने के लिए 2 पद्धतियां काम में ली गई, जागतिक और आत्मिक। एक जगत के अनुसार है जागतिक है, एक आत्मिक। जहां जागतिक विवेचन की प्रमुखता है वह 6 द्रव्यों की चर्चा है, वो जो है वो जागतिक। और जहां आत्मिक तत्व प्रमुख है वो 9 तत्व का विवेचन, एक जागतिक होगी एक आत्मिक होगी। अर्थात जीव, जीव, बंध। अब ये लिखा देखिए इसको ध्यान से, जीव कौमा अजीव कौमा बंध, सेमीकोलन लगा दिया, फिर पुण्य, पाप, आश्रम, फिर सेमीकोलन लगा दिया, फिर संवर, निर्जरा और मोक्ष, तिकड़ी तिकड़ी बना दी, 3 तिकड़ी बना दी। ये ऊपर आ गया। हाँ, ये 9 तत्व, यानी कि ये नव क्या, ये तथ्य हैं। ये तथ्य, तत्व का मतलब तथ्य। ये नव तथ्य मतलब तत्व हैं। तथ्य, पदार्थ और तत्व ये सब पर्यायवाची हैं। आचार्य उमा स्वाति ने सम्यक दर्शन की परिभाषा करते हुए बताया है कि तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, अर्थात तत्व के अर्थ के प्रति जो श्रद्धान है, तत्व को जाना नहीं, तत्व के अर्थ के प्रति जो श्रद्धान है वह सम्यक दर्शन है। गुरु जी कुछ नए भी बैठे हैं बीच में, तो ये इनकी 3 की तिकड़ी क्यों बनाई, ये भी समझा दीजिए। नहीं वो आएगा तो आगे आएगा। ये सारी अभी भूमिका ही चल रही है, भूमिका चल रही है। तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्व का श्रद्धान होना, तत्व के प्रति जो मेरा श्रद्धान है, मेरी अंदर श्रद्धा है, मतलब अंदर ही भावो कि इससे तो मेरा कर्म का बंध हो रहा है, अगर ये करूंगा, ऐसा मैं ऐसा करता हूं तो मेरी संवर हो जाएगा, ये करता हूं तो मेरी निर्जरा हो जाएगी, उसको भावते समझता हूं, भावों से। उन्होंने कह दिया ये भी उपवास कर रहा, मैं भी खड़ा हो गया, मैंने भी उपवास कर लिया, कंपटीशन में कर लिया, ये कर लिया, कुछ नहीं समझ रहे। ये नहीं समझ रहे कि मुझे तप करना ही क्यों है, तप किसको करना है, किसके लिए जरूरत है। ये तो तू काय कलेश में पड़ा हुआ है। भावों से नहीं, हाँ, अंदर से भावों से हो। तूने तप भी किया हुआ है, तू टीवी भी देख रहा है, एसी भी ऑन किया हुआ है और आराम से बेड पे लेटा है, आज मेरा उपवास है, आज मेरा उपवास। अरे उपवास है तो उस दिन तो स्वाध्याय होना चाहिए था, मुझे टाइम मिला है, मुझे ये सुख, ये समझना, एसी में बैठना, टीवी प्रोग्राम देखना बनता ही नहीं है। जब तुम तप कर रहे हो, तप में टीवी सीरियल देख रहे हो, तो सिर्फ अपने शरीर को भूखा मार रहे हो, भावते आप कहाँ पड़ा हुए। हाँ, अरे अगर उपवास करना कोई बुरा नहीं, उपवास किया है तो बड़ी श्रद्धा से करो, आज मुझे कुछ नहीं करना, कहीं जाना नहीं है। मैंने उपवास भी किया, फैक्ट्री में काम भी कर रहा हूँ, हिंसा विंसा भी कर रहा हूँ, पैसे का लेन देन भी है, लोभ है, बिजनेस भी कर रहा हूँ, लोभ में भी सारा दिन है, पैसे आगे, आज इतना प्रॉफिट हुआ, आज बड़ा आनंदित है, और मैंने सिर्फ रोटी नहीं खाई। घर की अगर गृहिणी तपस्या करती है तो वो सारे काम उसको करने होते हैं। नहीं, वो तो गृहिणी का क्या, जो घर का आदमी है वो भी दुकानदारी सारा काम तो संभालता है, उपवास वाले दिन छुट्टी थोड़ी कर लेता है, वो भी तो वहां काम नहीं करता। हाँ तो है, अगर देखा जाए तो इसको अगर आप समझे सूक्ष्मता से, तो उस दिन उसको ये कहना चाहिए आज मेरा उपवास है, मैं कोई हिंसा का कार्य नहीं करूंगी, कोई कुछ नहीं करूंगी, कच्चा पानी ये वो, मैंने धोना, बर्तन धोने, मेरा काम नहीं करके करे। अगर उतना निभा सकती है तो निभाए जितना हो सकता है, लेकिन उतना समझे तो सही ना, समझे तो सही ना। वह सम्यक दर्शन है जहां तत्व का तात्पर्य है, जो मतलब धर्म को समझ के करना है, बिना समझे। मतलब मांस खमन भी हो रहा है, हमने उन लोगों को देखा मांस खमन, बच्चे को कुछ नहीं पता, मेंटली भी थोड़ा मतलब परफेक्ट नहीं है,
ये देखा है घरों में जाके, मेंटली परफेक्ट नहीं, उनको पता है इसकी बुद्धि ऐसी है, ऐसा है, उसने मांस खमन कर लिया, हम्म, और एक नहीं 2 बार करा, हम्म, पता और भी किया होगा, हमें पता नहीं, 2 बार का तो पता है हम्म, कि वो कहते मांस खमन किया इसने। मांस खमन उसकी बुद्धि, उसको ज्ञान, कोई स्वाध्याय करना कुछ नहीं पता। हम्म, ये सिर्फ क्या है, तप एक ऐसे, ये क्या है कि ये सो मैंने बाल तप, हम्म, बाल तब। जो आपको मुक्ति की तरफ नहीं ले जाएगा। हाँ, शरीर का अच्छा, ऐसा तप करते करते सौंदर्य अच्छा हो जाएगा, नामक्रम थोड़ा ठीक हो सकता है, वो करता है, ऐसे तप करते हैं देवगति मिल सकती है। ये जो पानी में खड़े करते हैं, अग्नि जलाकर तापते हैं, ऐसा करते हैं, वो तापस है, तापस भी बन जाता है, चाहे वो वेंतर देव बन जाए, कुछ देव भवनपति बन जाए। हम्म, अर्थात तत्व के अर्थ के प्रति जो श्रद्धा है वह सम्यक दर्शन है। यहाँ तत्व का तात्पर्य है जो अर्थ के द्वारा, भगवान के द्वारा जो जीव आदि पदार्थों का स्वरूप निरूपित है, जिसकी निरूपणा की गई है, उस तत्वार्थ के प्रति जो श्रद्धान है वही सम्यक दर्शन है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मोक्ष साधना की दृष्टि से जिनका स्वरूप ज्ञेय है वह तत्व है, जिनका स्वरूप ज्ञेय है वह तत्व है। इस प्रकार मोक्ष साधना में उपयोगी ज्ञेय पदार्थ को तत्व कहा जाता है। वस्तुतः तत्व 2 ही हैं, जीव और अजीव। ये ठाणक सूत्र में आया हुआ है था कि एक्चुअल में तो 2 ही तत्व है, जीव और अजीव, ये वास्तव में है। अब इनके कॉम्बिनेशन जो हो रहे हैं, जीव से अजीब मिला तो वो प्रॉब्लम शुरू हुई, जीव के साथ अजीब है तो पर फिर क्या है कि वो अपने वास्तविक रूप नहीं है। हाँ, मतलब ये बिल्कुल वैसे ही है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और पानी बन गए, जीव अजीव आपस में मिले, अब उसकी प्रॉपर्टीज होगी। अब वो सोना भी चाहता है, खाना भी चाहता है। अब दोनों को अलग अलग बुला के पूछा जीव को कि भी भोजन करोगे, वो कहता मुझे भूख लगती नहीं है। सोओगे, वो कहता नहीं सोऊंगा, नहीं सोऊंगा, मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, मैं तो जीव हूं, मुझे ना सोना खाना, मैं तो ज्ञाता दृष्टा, मैं तो ज्ञाता। अजीब को बुलाया, वो कहता मुझे भी खाने की कोई जरूरत नहीं, सोने की जरूरत नहीं, मैं अजीब हूं, मैं पुद्गल परमाणु, मुझे भी कोई जरूरत नहीं। और दोनों को जोड़ के आगे मिलके कहता भूख भी लगी है, सोना भी है, आराम भी करना है, सारी आवश्यकताएं हो गई। ये एक अलग तीसरी कंडीशन बन गई। अब द्रव्य और तत्व में क्या फर्क है? द्रव्य जो है उसमें सारे गुण हो, सारे गुण हो, और उसमें जो तत्व है उसमें सिर्फ श्रद्धान क्या है, मैं ज्ञाता दृष्टि, ज्ञायक भाव। जिस जीव में सिर्फ मात्र ज्ञायक भाव है वो तत्व है, वो तत्व है जिसमें ज्ञायक भाव है, वो तत्व है। तो जीव में ही हो सकता है। हाँ, जीव में ही हो सकता है ज्ञायक भाव, और इसलिए वो तत्व बना। 9 तत्व 2 विभागों में समाविष्ट हो जाते हैं, यथा जीव, आश्रव, संवर, निर्जरा और मोक्ष जीव में, यानी जीव, आश्रव, संवर, निर्जरा और मोक्ष ये जीव में है। अजीव, पुण्य, पाप और बंध ये अजीब, 2 तरह की कैटेगरी बन गई। इसमें अजीब पोर्शन ये हो गया। अब दो पार्टियां बना दी गई। हाँ, 2 पार्टियां बना दी गई। ये वैसे तो ये देखिए, जीव, अजीव, संवर, निर्जरा ये 4 एक तरफ है, और अजीब, पुण्य, पाप और बंध है, ये रस्सा कशी हो रही है, 4 इधर है, 4 इधर है। जब ये जीव जो है ना, ये जीव, आश्रव, संवर, निर्जरा उस रस्से को खींच के ले जाते हैं, तो वो मोक्ष तो ये है ना, वो मोक्ष जानी, ये मोक्ष को रोकने वाले हैं, वो मोक्ष को खींचने वाले अपनी तरफ। जो बीच की गांठ होती है, जो बीच की रस्सी है, वो मोक्ष है। अब मोक्ष कैसे जाएगा? अजीब को तो मिलना नहीं, वो जीव ने ले जाना है। इनके बीच में आश्रम क्यों लिया गुरु जी? आश्रव जो है, आश्रव तो कर्मों के बंध है ना सिर्फ। बंध से पहले की अवस्था तो फिर इनको नीचे वाली कैटेगरी में नहीं करना चाहिए? नहीं, जरूरी जीव नहीं से संबंधित तो भावों से है। हाँ, आश्रम तो भावों से है हाँ, ना। हाँ, अच्छा, जीव आश्रम कर रहा है तो अंदर भाव ग्रहण जीव कर से रहा है। अजीब थोड़ा आश्रम कर सकता है, आश्रम शरीर थोड़ा करता है। हाँ, में आता है। आश्रव आदि आत्मा के ही विशेष परिणाम है। या देखो, एक लाइन, अगली लाइन नहीं पढ़ रहा। आश्रव आदि आत्मा के ही विशेष परिणाम है, पुण्य पाप आदि पौद्गलिक कर्म अजीव के ही विशेष परिणाम है। ये पुण्य पाप जो है ना, वो इसके परिणाम है, किसके? पुद्गल के हैं। और आश्रव आदि क्या है? ये आत्मा के विशेष परिणाम है। आश्रव कर्म, हमारे भाव बदलते हैं, कर्म बंधने शुरू हो गए, प्रसन्न चंद्र की तरह आश्रव करने लगे, भाव जैसे पलटे तो संवर हो गया, और निर्जरा भी चालू हो गई, और फिर क्या होगा? देव दुनिया बज गई और केवल ज्ञान हो गया।
जिस प्रकार लोक की व्यवस्था के लिए 6 द्रव्य आवश्यक हैं, उसी प्रकार आत्मा के आरोह और अवरोह, चढ़ाई और उतराई, आरोहण कहते हैं ना, पर्वतारोहण, आत्मा का आरोह और अवरोह को जानने के लिए 9 तत्व उपयोगी हैं। इनके बिना आत्मा के विकास या ह्रास दोनों की प्रक्रिया बुद्धि गम्य नहीं हो सकती। 9 तत्व में पहला तत्व जीव है और 9वां तत्व मोक्ष है। जीव 2 प्रकार के बतलाए गए हैं, बद्ध और मुक्त। यहाँ बद्ध जीव पहला और मुक्त जीव 9वां तत्व है। अजीव जीव का प्रतिपक्षी है, ये दोनों जो है वह बद्ध मुक्त नहीं होता, पर जीव का बंधन पौद्गलिक होता है। इसलिए साधना के क्रम में जीव के साथ साथ अजीव की जानकारी भी आवश्यक होगी। वो साथी है, उसके साथ बंधन हुआ है पौद्गलिक के, इसलिए पुद्गल को भी समझाया जा रहा है और अब उसको जीव का भी समझाया जा रहा है। बंधन मुक्ति की जिज्ञासा उत्पन्न होने पर जीव साधक बनता है, उसका साध्य होता है मोक्ष। संवर और निजरा ये 2 मोक्ष के साधक तत्व हैं, ये दोनों हेल्प करते हैं सारी मोक्ष तक पहुंचाने का। संवर और निर्जरा, संवर निजरा ये 2 मोक्ष के साधक तत्व हैं। संवर निरोधात्मक तत्व है और निर्जरा विशोधात्मक तत्व है। संवर जो है ना, ये तो निरोध कर रहा है, संवर कर रहा है, रोक लगाई है, लेकिन काम तो निर्जरा नहीं करना है। विशुद्धि कैसे होनी है? विशोधनात्मक जो तत्व है वो क्या है? निर्जरा है। संवर के द्वारा भविष्य में आने वाले कर्मों का निरोध एवं निर्जरा के द्वारा बंधे हुए कर्मों का विशोधन होने पर जीव मोक्ष प्राप्त कर सकता है। नवतत्ववाद में मोक्ष के बाधक और साधक तत्वों का गंभीर विवेचन है। अब हम इसके आगे ना इसका 9 तत्व की बड़ी डिटेल में इसको लेंगे। ये टोटल जो है ना, ये 9 तत्व है, करीब 58 पेजेस में है। अभी हम 6ठे पेज तक पहुंचे, मतलब देख लो इतना इसका है विस्तार। जीव तत्व क्या है? नव तत्व विवेचन में जीव तत्व को प्रथम स्थान प्राप्त है। जीव चेतना में है और उपयोग में है। जीव के अंदर क्या है? जीव किसको कहेंगे? जिसमें चेतन भी है और उपयोग भी है। चेतन में और उपयोग में तथा पुद्गल द्रव्य आदि अर्थात शेष 5 द्रव्य अजीव और चेतना रहित हैं। बाकी जो 5 द्रव्य हैं वो चेतना रहित हैं। पदार्थ को सामान्य और विशेष रूप से जानने की जो शक्ति है उसे चेतना कहते हैं। पदार्थ को सामान्य और विशेष, यानी कि सोना और उसका आकार, सामान्य क्या है? सोना, और आकार, आभूषण का आकार क्या? विशेष है। तो पदार्थ जो है, पदार्थ को सामान्य और विशेष रूप से जानने की जो शक्ति है उसे चेतना कहते हैं, और उस शक्ति का ज्ञान दर्शन रूप जो व्यापार है उसे उपयोग कहते हैं। चेतना जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रवचन सार का 35वां ये है सूत्र जो है प्रवचन सार का, उसमें ये आता है कि पदार्थ को सामान्य और विशेष रूप से जानने की जो शक्ति है, किसी पदार्थ के अंदर ये जानने की कि ये सोना है और ये कंगन है या इसका आकार क्या है, ये दोनों इकट्ठे दिखाई देंगे। तो पदार्थ को सामान्य और विशेष रूप से जानने की जो शक्ति है आपके अंदर, शक्ति है, उसे चेतना कहते हैं, और उस शक्ति का ज्ञान दर्शन रूप जो व्यापार हो रहा है उसे उपयोग कहते हैं। उस शक्ति से आप आपका उपयोग लेके जाओगे और आगे उसकी करोगे, वो ज्ञान और दर्शन हो जाए। ज्ञान यानी कि ये जो है ना उसका वो द्रव्य, मतलब ये है कि उसका उपयोग लगेगा वहां पर। ज्ञान और दर्शन के भेद से चेतना तथा उपयोग दो के दो भेद हैं। तो ज्ञान दर्शन के दो, सामान्य विशेष के दो, एक ही बात नहीं, नहीं, एक बात कैसे होगी? बिल्कुल नहीं। उपयोग जो आपका है, दर्शनोपयोग और वो उपयोग वो अलग लगेगा, और ये तो बड़ी स्थूल सा है, ये सामान्य है, ये विशेष है, वो स्वरूप की दृष्टि से। हाँ, तो उसे उपयोग कहते हैं। ज्ञान और दर्शन के भेद से चेतना तथा उपयोग दोनों के दो भेद हो जाते हैं। ठीक है। ये द्विविध चेतना और द्विविध उपयोग जिसमें पाया जाए उसे जीव द्रव्य कहते हैं, जिसमें चेतना भी हो उपयोग भी हो। 2 तरह की चेतना है, इसका मतलब चेतना के अंदर ये चेतना आपकी कौन सी हुई? ये आपको ज्ञान चेतना या दर्शी चेतना। अब दोनों का जो है, दोनों आत्मिक शक्तियों के अंदर 47 शक्तियों में दोनों को अलग अलग शक्ति दी है ना, क्या जरूरत है अगर ज्ञान और दर्शन बराबर हो?
जो उस ज्ञान को देखने वाला है वो ज्ञान का है, और वो दर्शन को देखने वाला दर्शन है। यहां तक कि आपका जो ब्रेन है इसके दो हिस्से हैं। जो राइट साइड आपका ब्रेन होता है, राइट साइड का ब्रेन, इधर का जो आधा भाग है, वो राइट साइड का ब्रेन जबकि वो कंट्रोल लेफ्ट को करता है। तो जो द्रव्य शक्ति मतलब ये दर्शन है वो मेरा राइट साइड का ब्रेन है, और जो ज्ञान का ब्रेन है वो मेरा लेफ्ट साइड का है। ये इसमें मैं स्विंग कर रहा हूं। अगर मैं चीजों के कंसेप्ट समझ रहा हूं, प्लानिंग में एक्सपर्ट हूं, ये कर रहा हूं, ये सारा कर रहा हूं, ये सारा उसका क्या है, नए कंसेप्ट होता है, नया डिजाइनिंग कर रहा है, ये कर रहा है, उसका राइट साइड का ब्रेन काम कर रहा है। जिसका राइट साइड का ब्रेन काम करता है, और फिर एक आदमी होता है कि वो कोई कंसेप्ट नहीं, उसको बता दो कि ये करना है, ऐसा करना, करने में वो लग जाएगा, जुट जाएगा। वो कौन सा है? वो लेफ्ट साइड का ब्रेन, वो लेफ्ट साइड का ब्रेन। ये जो होता है दर्शन वाला होता है, ये टाइम बाउंड नहीं होता। जो ज्ञान वाला टाइम बाउंड होता है। हम एक्चुअल में परफेक्शन ये होती है कि मैं इस साइड के ब्रेन को भी यूज करूं, राइट को भी यूज करूं, और स्विंग करके एकदम लेफ्ट में आ जाऊं बिना चेंज के। लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, जितनी स्विंगिंग फास्ट होगी उतनी मेरी परफेक्ट प्लानिंग। मैं समय समय प्लानिंग भी चेंज करता जा रहा हूँ, वो भी चेंज करता हूँ जैसा समय आ रहा है। ये तो बहुत परफेक्शन वाली बात होगी। लेकिन ऐसा है कि लेफ्ट के यूज करने वाले बहुत ज्यादा है, लेफ्ट ब्रेन को। राइट साइड के जो है ना वो कोई कैटेगरी होती है, हाँ, जो कैटेगरी सिर्फ लेफ्ट को यूज करती है। जो ये जितने डिजाइन आविष्कार कोई जाना है, वो सारा जो एक कंसेप्ट पे शुरू होता है कि हमें चांद पे जाना है, कैसे जाना है, ऐसा स्पुतनिक बनेगा, काम चाहे सारा वो लेफ्ट वाला करेगा, बट ये कंसेप्ट लेके शुरू होना, ये उसका काम है। क्रिएटिविटी मेन चीज है, क्रिएटिविटी है। और ये जो ज्ञान साइड वाला ये लॉजिक बात करता है, लॉजिक से बात करता है इसको समझाने के। ये क्रिएटिविटी पर कह दिया बस, ऐसा कंसेप्ट आप जैसा मर्जी सोचो। कभी इसको दिखा देंगे ब्रेन का कैसे है लेफ्ट एंड राइट, बट ये समझना है कि दोनों अलग। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आपका वो जो पॉइंट था ना कि ज्ञान दर्शन का, ये बड़ी क्लैरिटी से है। वो जो सामान्य देख रहा है ना, वो उस टाइम दर्शी शक्ति से देख रहा है, हाँ, सामान्य को जो देख रहा है, और विशेष को देखने के लिए उसका उस तरफ स्विंग जाएगा। लेकिन पहले हमेशा अवलोकन जो होता है वो दृश्य शक्ति का होता है, जो एक स्पॉट में अवलोकन करता है, दर्शनोपयोग होता है। वो सिर्फ आकार देखता है, वो फ्रंट उसकी डिटेलिंग में नहीं जाता, बस अस्तित्व है, ये है, ये कैसा है, क्यों है, कैसा है, ये सारा काम जो है ये ज्ञान ने करना, ज्ञान ने करना। ये हमारा, इसीलिए इसको साकारोपयोग का है। हाँ, इसको जो दर्शन होता है ये अनाकारोपयोग है। अनाकार का मतलब ये आकार नहीं है उसका, मतलब ये उसके भेदों में घुसता नहीं है, भेदों में नहीं घुसता। ज्ञान जो है ये भेदों में घुसता है, और वो ही उतना ज्ञानी समझा जाता है जो जितना उसको छिन छिन करके ना उतने भेद तक भी अंदर गहराई से चला जाता है। एक होता है बड़ा, नहीं जी मैंने तो मोटी मोटी खबर पढ़ी थी, वो जो होता है ना वो अवलोकन करने वाला है। एक आदमी होता है अगर न्यूज पढ़ रहा है, बोल रहा है किसी के साथ, तो पूरा पढ़ के डिटेल में पूरा निकाल कर एनालिसिस बोल रहा है। एक ऊपर से कई बार हेडिंग्स आर ऑलवेज डिसेप्टिव। जो नॉर्मली जो शीर्ष होते हैं ना, शीर्ष ऊपर लगाए जाते हैं अखबारों में या इधर, ये वो सारे अट्रैक्टिव होते हैं। उससे अगर अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे फंस जाएंगे, कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। अच्छा, टाइम हो गया, हाँ जी, तो पता ही नहीं चला टाइम का। आज ओके नहीं किया था, 9 तक तो पहले नहीं करवाया, रिकॉर्डिंग तो एकदम नया लग रहा है। इनसे पूछना है कि देखिए चेक करना। नहीं क्या कर लिया था वो तो हो गया, वो देख लिया था। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायनं नमो लोये साहुनं चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोकोत्तमा चतारि शरणं प्रवज्यामि अरिहंते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहु शरणं प्रवज्यामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं प्रवज्यामि। अरिहंता जी का शरण, सिद्धा जी का शरण,
साधुओं का शरण केवल कृपया दया, धर्म का शरण चार शरण सुख करने, मंगल करने सदा ही मंगल। मथे वंदना मथे वंदना। मथे वंदना